सभी को जय मसीह की मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो विषय मैं लेके आया हूं वो है ऋण देना या कर्ज देना। क्या आपसे किसी ने कोई कर्ज लिया है या आपने किसी को बाय फोर्सफुली पैसा लेके नहीं दिया है? इस तरह की चीज़ हमारे जीवन में होती है। हम जब कलीसिया में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, साथ ही साथ हमारे परिचय भी अनेक लोगों से होते हैं। तो उस वक्त हम हमारे ज़रूरतों के लिए हम किसी से कुछ पैसा ले लेते हैं। जब हम पैसा लेते हैं, रुपया ले लेते हैं, कर्ज के तौर पर ले लेते हैं, उसके बाद जब लौटाने की बारी आती है तो हमारे मन में हिचकिचाहट होती है और हम उसे अवॉइड करते हैं। फिर धीरे धीरे हम चर्च आना बंद कर देते हैं और उस संगति में भी नहीं रहते, कहीं कभी नहीं रह जाते हैं। तो बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर ऋण लेते हो तो उसे ऋण को वापस करना। अगर वापस नहीं करते हो तो उसमें आपको क्या सज़ा उसमें बाइबल में प्रावधान है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए 2 मिनट मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। मैं एक वचन पढ़ के सुनाना चाहूँगा जिसमें आपको स्पष्ट रीत से मालूम चलेगा जो ऋण लेता है और देने वाला में रिलेशन क्या है, बाइबल की तरफ से क्या बोला जाता है। इसके लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा भजन संहिता 37 का 21। भजन संहिता 37 का 21। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। दैट मीन्स जो ऋण लेता है, पहले तो लोन लेना परमेश्वर के लिए, बाइबिलिटी के लिए लोन लेना ही सही नहीं है। इसलिए ऋण जो लेता है वो दुष्ट लोग लेते हैं। लेकिन जो नहीं भरता है परंतु धर्मी जो ऋण देता है वो धर्मी लोग होते हैं, अनुग्रह करके ही उसे देता है। अगर मान लो XYZ अगर किसी से पैसा मांगता है, कोई इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल केस है, कुछ भी है, तो वो पैसे को वो अनुग्रह करता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करके वो पैसा उसे देता है कि उसके काम सही काम में आए। तो वो लिया। अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान बहुत बड़ा है। जिस तरह कुछ लोग आप सुने होंगे, चर्च में जब कलीसिया में जब प्रार्थना सभा चलती है तो दान पेटी में हम पैसा डालते हैं। जब भेंट चढ़ाते हैं तो कुछ लोगों का भेंट देना ऐसा लगता है कि ऐसे ही भीख दे रहे हैं। अरे वो पासवान को नहीं दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं। तो इसके लिए उस जो पैसा हाथ में लेते हैं तो उसे आप प्रार्थना कीजिएगा कि जो मैं दे रहा हूँ उसका सही जगह पे उसे इस्तेमाल हो। चर्च की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, हाँ, और जो भी जो ज़रूरतें हैं, जो फिनेंशियली जो ज़रूरतें पूरा हो सकता है उसकी भरपाई हो, इस तरह प्रार्थना करके अगर आप उसमें डालेंगे तभी वो आपको बढ़ के 100 गुना आपको वापस मिलेगा। ये नहीं अगर आया जैसे दान दे रहे हैं, जैसे निकाला कोई भी नोट निकाला डाल दिया, ऐसे मत डालेगा। सप्ताह में एक ही दिन दान पेटी में डालने का रहता है। उस दिन आप तैयारी के साथ जाइएगा और अपने जेब में अच्छा नोट लेके जाइएगा। छोटा नोट डालिए लेकिन अच्छा नोट डालिए, फटाफटा मत डालिए, अच्छा डालिए। ये सोच के दीजिएगा कि परमेश्वर आपको देख रहा है। तो ऋण लेने वाला और देने वाला धर्मी लोग ही देते हैं, लेकिन उसे वापस भी करना ये जरूरी है। अगर वो वापस नहीं करता तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसके लिए आपको नीति वचन 22 का 23 में आना पड़ेगा। नीति वचन 22 का 23 में आना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेता है उनका प्राण भी वह हर लेगा। देखिए इसमें लिखा है क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा।
यहोवा क्यों उनका मुकदमा लड़ेगा? एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वो धर्मी उस पैसे को अनुग्रह करके, प्रार्थना करके यहोवा के नाम से उस व्यक्ति को दिया था कि वो उसका अच्छा काम में उसका इस्तेमाल हो। जब वो नहीं दे रहा है तो उसका मुकदमा भी कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा। और उसके नीचे लिखा है उनका प्राण भी वह हर लेगा। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में मेरे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक बोरोर एक लेंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें परमेश्वर का किस तरह इंटरफेरेंस आता है इसमें। क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं परमेश्वर के नाम से करते हैं। क्योंकि जो लेने वाला उसको तो अधर्मी बताया गया है। फिर से एक बार निकालता हूँ, मैं बार बार आपको वचन से पढ़ाना चाहता हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आए कि इसमें गुडेंस क्या है। तो 21 में यही लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं। जो नहीं भरता और इंटेंशनली और नहीं भरता है। अगर आप व्हीकल का लोन लिया हो, घर का लोन लिया हो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का लोन लिया हो, या आप एजुकेशन लोन लिया हो, अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको इसका मुआवजा भरना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू पहले अपने खेत खलियान का काम पूरा खत्म कर ले, फिर तू घर बनाना। कितना अच्छा वचन बताया है कि पूरा काम खत्म कर लो फिर अपना घर बनाओ, जिसमें कि शांति से हम सो सके। कोई घर के दरवाज़ा को कोई खटखटा ना सके कि मैं मुझे पैसा देना है बोल के, कोई बैंक वाला कोई नोटिस ना भेजे। जब अपना पास सब व्यवस्था हो जाए, हर चीज़ का व्यवस्थित है, आपको लगता है कि सब कुछ व्यवस्था हो सकता है, तभी आप घर बनाइए। लोन में कभी घर ना बनाए। अभी आप कुछ लोगों ने अगर यही सवाल कर सकता, अगर हमारे पास सब कुछ अगर होगा तो कब होगा, कैसे बनेगा? तो आप इसको थोड़ा ब्रॉड माइंड में समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लो आपके पास 10 लाख रुपया अकाउंट में है, तो 10 लाख में तो आप घर नहीं बना सकते, आपका एस्टिमेटेड है 20 लाख रुपया। तो 10 लाख से आप स्टार्ट करेंगे धीरे से, तो आपके पास एक जॉब होगा या आपके पास अलग से कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट है। अगर मान लो अगर बीच में अगर तंगी आ गया तो उसको भी आप बेच के या किसी बैंक में प्लेड्ज करके सोना वोना गिरवी रखे वो 20 लाख आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका पास 20 लाख का प्रोविजन है। इसलिए 10 लाख लेके 10 लाख कर्ज कभी ना ले। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग कर्ज लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का पुत्र बनिए और परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा। अगर आपने किसी से ऋण लिया है तो प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा और आप उसका ऋण वापस कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरी इस छोटी सी वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि आप लोग एक अच्छा मसीह परिवार में एक अच्छा एग्जाम्पल बन के रहिए। दूसरा कोई उंगली ना उठा के दिखाए कि हाँ ये भाई ने हमसे पैसा लिया, हमसे नहीं दिया है, ये भैया ने किराना की दुकान से सामान खरीदा है, बहुत सारा कर्ज है वो वापस नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक मसीह परिवार में एक व्यक्ति अगर का नाम में अगर गलत एलिगेशन आता है तो पूरा मसीह समाज बदनाम हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि मैं जिस बोझ से, जिस भार से मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को एक बात को समझने के लिए समझेंगे और इसमें अमल करेंगे। सभी को जय मसीह की।